नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बदायूं में। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने निकाल दी है एक भूखंडों की योजना, जिसमें आपको मिलेंगे 40 मीटर से लेकर 300 मीटर तक के प्लॉट। ये योजना बहुत खास होने वाली है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के बारे में, इस जो ये योजना है, इस योजना के बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसी है, एंड पर्पज के हिसाब से कैसी है, तो ये जो योजना है बदायूं के अंदर जो ये प्लॉट्स निकाले गए हैं, एक तो ये योजना बहुत खास है। बहुत खास क्यों है वो अभी आपको बताते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ये योजना बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बदायूं के हैं या आसपास के हैं, यूपी के हैं और वहां पर नहीं रहते हैं, दिल्ली में या किसी बड़े शहर में रहते हैं, तब भी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये योजना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी रहने वाली है। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। कौन एलिजिबल रहेगा, कितने रुपए का फ्लैट होगा, किस किस साइज का फ्लैट प्लॉट निकलेंगे, सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। बाकी वीडियो को लाइक करके हाइप करना है और वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और भी बहुत ही जल्द आपको योजनाओं की जानकारी मिलेगी। कुछ योजनाओं की जो ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पर, वो भी चेक कर लेना। तो योजना का जो नाम है वो है सिविल लाइंस योजना संख्या 2 भाग 2। तो ठीक है, सिविल लाइंस योजना इस योजना का नाम है, जहां पर ये प्लॉट्स अब लॉन्च किए गए हैं। बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स हैं। योजना की अगर बात करें, सिविल लाइंस योजना की लोकेशन कहां पर पड़ती है, तो एक बार गूगल मैप में देख लेते हैं। देखो, ये है सिविल लाइंस। जो ये योजना डेवलप की जा रही है, ये जनरली क्या होता है, जो नई योजनाएं आती है वो शहर के सेंटर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे होती है, लेकिन ये थोड़ा सा सेंट्रल की तरफ ही है। तो जो आसपास का एरिया है वहां पर लोग रहते हैं, खूब ठीक ठाक बसावट वहां पर आपको देखने को मिलेगी। जहां पर ये रेड डॉट आपको दिख रहा है, यही है सिविल लाइंस योजना, जहां पर ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। इधर ये आप देख रहे हो, इस जो रेलवे स्टेशन है बदायूं का, और इस साइड आपको पड़ जाता है बस स्टैंड। ठीक है, अगर थोड़ा सा और जूम इन करोगे तो आप आ जाते हो इस तरह से, ये रेलवे रोड पड़ जाती है। इधर ये रेलवे स्टेशन है और ये सिविल लाइंस योजना, जहां पर ये प्लॉट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस योजना का मैप है। और जिस साइड ये योजना के जो प्लॉट्स के मैप, जो प्लॉट्स निकले हुए हैं, ये योजना का जैसे पूरा मैप है, तो जो ये प्लॉट निकले हुए हैं इस साइड निकले हुए हैं, और जिस साइड रेलवे स्टेशन है उसी की साइड ये प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये वाला है एक्चुअली, इस साइड नहीं है, इस साइड जो ये वाला पार्ट दिखा रखा है एरो करके, ये वाला। तो यहाँ पर ये प्लॉट्स निकाले गए हैं इस एरिया में, और इसी साइड है रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये लोकेशन का आपको आइडिया लग गया होगा। कितने एकड़ की ये टोटल योजना है, तो बहुत ज्यादा बड़ी ये योजना नहीं है। 135 एकड़ में ये योजना डेवलप की जा रही है। क्या इसके मेन पॉइंट रहने वाले हैं, तो ये जो ये बदायूं रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में है। बस स्टैंड यहाँ से 1 किलोमीटर पे है, कलेक्ट्रेट कार्यालय 1 किलोमीटर पे है, विकास भवन 500 मीटर, बदायूं मेडिकल कॉलेज यहाँ से 5 किलोमीटर है, मेन बाजार यहाँ से 1 किलोमीटर है। बाकी सारी चीजें भी, जैसे कॉलेज हो गए, अब बाकी बीमा निगम कार्यालय हो गया, बैंक हो गया, ये सारी चीजें आपको आसपास के क्षेत्र में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस योजना में आपको मिलेंगे भूखंड, ये आपको हमने पहले बता दिया। साइज रहने वाला है 40 मीटर से लेकर 300 मीटर तक के। अब बात कर लेते हैं किस किस साइज के एग्जैक्ट कितने प्लॉट हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताना भूल गए, ये योजना खास क्यों है। ये योजना जो है खास इसलिए है, ये योजना स्पेशली निकाली गई है, समझो, एमपी और एमएलए के लिए। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए ये योजना निकाली गई है। वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो 40 मीटर के जो प्लॉट है 14, 50 मीटर के प्लॉट आपको मिलेंगे एक। मैं मीटर बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये है वर्ग मीटर। ठीक है, एरिया तो वर्ग मीटर में होता है। 128 मीटर के 6 प्लॉट है, 162 मीटर के हैं, 250 मीटर के और 300 मीटर के। तो ये 6 साइज के प्लॉट्स इस योजना में निकाले गए हैं। कुल कितने भूखंड इस योजना में लॉन्च किए गए हैं, तो टोटल जो जो प्लॉट्स निकाले गए हैं, ओनली 38 प्लॉट आपको योजना में देखने को मिलेंगे। अब ये आप देख रहे हैं लिस्ट सारे प्लॉट की, तो इसमें एग्जैक्ट प्लॉट नंबर भी लिखे हैं, क्या उसका रेट वगैरह है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, साइज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो जी ये रिजर्व है, किसके लिए है, ये है ओबीसी कैटेगरी के एमपी एमएलए के लिए। अगला प्लॉट जनरल कैटेगरी के लिए एमपी एमएलए, फ्रीडम फाइटर के लिए, ओबीसी के सीनियर सिटीजन के लिए, एससी के एमपी एमएलए। मैक्सिमम जो आप देखोगे, जैसे आपको सारी जो प्लॉट्स के नाम नंबर हैं उनके साथ आप देखोगे, तो ये एमपी और एमएलए के लिए ही सारे प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही कम प्लॉट ऐसे हैं जिसमें आम नागरिक भी, आम जनता भी अप्लाई कर सकती है, उसकी हमने लिस्ट अलग से बनाई है। तो सोचो, जहां पर एमपी एमएलए के प्लॉट होने वाले हैं, अगर आपका एक प्लॉट भी वहां पर निकल गया, तो कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट वो हो सकता है। ठीक है, तो ये है जो एमपी एमएलए से अलग जो प्लॉट हैं, क्योंकि इस वीडियो को शायद ही कोई एमपी एमएलए देखेगा। अगर वो, मतलब बहुत ही मुश्किल है, जनरली आम जनता ही इस वीडियो को देखेगी।
और उनके लिए यानी हम सब के लिए हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, हम किस किन प्लॉट्स के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो प्लॉट्स हैं ये। तो सी 112 है 40 मीटर का प्लॉट, जो कि एक फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है। इसमें जनरल कैटेगरी का जो अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सी 118 40 मीटर के प्लॉट के लिए ओबीसी कैटेगरी का कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सी 138 40 मीटर का अगेन ये प्लॉट रहने वाला है ओबीसी के सीनियर सिटीजन के लिए। एक बार आप मैच कर लेना ब्रोशर में भी कि जो हमने बताया है आपको वो करेक्ट है, मैच कर लेना। तो सी 149 40 स्क्वायर मीटर का जो एरिया रहने वाला है ये है जनरल कैटेगरी के लिए, जो कि बोर्ड एम्प्लॉय है। बोर्ड एम्प्लॉय किसको ये बोल रहे हैं वो आप कमेंट करके हमें भी बताना। D45 है इसके बाद, जो कि एमपी जो जनरल कैटेगरी में ही फिर से फ्रीडम फाइटर कैटेगरी कोटे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। D76 जो कि फिर से 40 मीटर का प्लॉट रहने वाला है एसटी के सीनियर सिटीजन के लिए ये रहने वाला है। सातवां नंबर है D71 जो कि एक जो पार्क फिशिंग प्लॉट रहने वाला है 40 स्क्वायर मीटर का ही, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जनरल कैटेगरी में कौन अप्लाई कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। D23 में 128 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यानी कि 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको एक ही था और वो एमपीएमएलए के लिए रिजर्व है। 128 मीटर की अगर बात करें तो ये इसमें एक ही प्लॉट है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, और वो भी फ्रीडम फाइटर को मिलने वाला है या फिर एमपीएमएलए को मिल जाएगा। अगर D5 की बात करें जो कि 250 मीटर का प्लॉट है वो ओबीसी के सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व है। और E35 250 मीटर का अगेन ये प्लॉट ये सीनियर एससी के सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व है। तो बस ये प्लॉट है, अगर आप इन कैटेगरी में से किसी में फॉल करते हो तो आप इस स्कीम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बेझिझक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रेट क्या रहने वाला है, क्या कॉस्ट रहने वाली है इस प्लॉट की, तो आप देख सकते हो रेट रहने वाला है 20,608 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट रहने वाला है। कॉस्ट पड़ेगी आपको जो नॉर्मल प्लॉट साइज प्लॉट है 40 स्क्वायर मीटर का नॉर्मल लोकेशन में 8,24,320 रुपये। ठीक है, पार्क फिशिंग वाले के पड़ेंगे आपको रेट 21,638 रुपये, 9,20,640 रुपये उसकी कॉस्ट पड़ेगी प्लॉट की। बाकी जो कॉस्ट रेट रहने वाले हैं वो आपको जनरली पड़ेगा 20,608 रुपये पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, जो भी यूपी से हैं, बदायूं से हैं, बदायूं के आसपास के एरिया से हैं, बिल्कुल अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट की। जब आप अप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो 40 मीटर के लेकर आप अप्लाई करते हैं तो 41,216 आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। पार्क फिशिंग वाले 40 मीटर के लिए आपको 46,032 रुपये पे करने हैं। बाकी अदर प्लॉट्स के लिए आपको इतने रुपये पे करने हैं। जो ये पंजीकरण धनराशि रहेगी, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होगा रिफंडेबल रहेगा। और अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो ये 1 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा आपको 1180 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के नाम पे करने हैं, ये आपके वापस नहीं होंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू एबीपी यूपी एबीपी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करवाना है तो ये आप हमसे भी कॉन्टैक्ट इसके लिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर। आवेदन करने की जो तिथि है, डेट है अप्लाई करने के लिए, तो 15 जनवरी 2026 तक इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो 15 जनवरी तक आप अपना डिसीजन लेके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें कोड पूछे जाएंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे एससी के लिए एक है, एसटी के लिए दो कोड है, ओबीसी के लिए तीन कोड है। तो ये इस तरह से कोड आपको जो भी ब्रोशर है, ब्रोशर का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसमें आपको ये टेबल मिल जाएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये सारे कोड्स भरने होंगे। अगर आप गलत कोड भरते हो, उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन कितना कितना मिलेगा, तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन है एससी के लिए 21, एसटी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27% आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ये यूपी वालों को ही मिलेगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये हॉरिजॉन्टल कोटा रहने वाला है, स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। अप्लाई करोगे तो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, अपलोड किया जाएगा इसे भर के, और एक आपका एफिडेविट 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ये 100 रुपये में स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करा के आपको ये भी अपलोड करना होगा। पेमेंट ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं, मान लो आपका प्लॉट निकल गया तो क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आप पेमेंट करने के, तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। चाहे 60 दिन में फुल पेमेंट करके 5% का डिस्काउंट ले लो, या फिर आप ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जो किस्तों का ऑप्शन चूज करेंगे उनको शायद मुश्किल ही मिलेगा कोई भी प्लॉट। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो फुल पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे पहले उनके बीच में जो लॉटरी ड्रॉ होगा पहले उनके बीच में होगा।
ठीक है। अगर उसके बाद कोई प्लॉट बचता है तो जो जिन्होंने ईएमआई का ऑप्शन चूज किया हुआ है उनके बीच में ड्रॉ होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन इस योजना में अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी भारत का नागरिक, ठीक है। रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ यूपी वालों को, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यूपी का हो, चाहे कोई दिल्ली से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, अंडमान निकोबार से हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र होनी चाहिए 18 साल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास बदायूं के अंदर एक भी परिषद से, यानी कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से एक भी प्लॉट अलॉट नहीं होना चाहिए इसके पहले। और दूसरी जगह में आपके पास एक से ज़्यादा संपत्ति अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई जो इनकम सर्टिफिकेट, इनकम जो लिमिट होती है उसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर प्लॉट निकल जाता है, पेमेंट कर देते हो, तो पोजेसन कब तक मिलेगा? तो कम से कम 1.5 साल वेट करना पड़ेगा आपको। जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तब से 18 महीने, कम से कम है 18 महीने या इससे ज़्यादा ही टाइम आपको इस पोजेसन में लगेगा। अलॉटमेंट प्रोसेस होगा लॉटरी ड्रॉ। लॉटरी ड्रॉ जब होगा, इसकी लास्ट जो डेट होगी वो 10 दिन पहले ही अनाउंस कर दी जाएगी। बाकी आप चैनल पर बने रहना। ये थी कंप्लीट जानकारी उत्तर प्रदेश आवास विकास की जो बदायूं में भूखंडों की योजना आई हुई है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं थी तो वीडियो को अब आप आगे बता देना। इस वीडियो से आपको जानकारी पहुंच गई है, अब आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाना, ठीक है। तो जो भी वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब क्या ही मिलेगी। एमपी एमएलए के साथ में आपका प्लॉट हो सकता है। तो आप सोचो कितना बढ़िया ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, शेयर करना है अपने सभी जानने वालों के साथ, ठीक है। चैनल पर बने रहो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया योजनाओं की जानकारी आ रही है। 2 लाख रुपए में आपको ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी मिल रहा है गाजियाबाद में, जीडीए का। वो गाजियाबाद वालों के लिए स्कीम है। वो भी योजना की जानकारी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी हुई है। दिल्ली में आई हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्कीम, उसकी भी जानकारी दी है। बाकी चैनल पर बने रहो, ऐसे ही योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धीरे धीरे आप भी अमीर हो जाओगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।